क्या आजकल हमारे भारतीय क्रिकेटर्स ओवर एग्रेसिव हो गए हैं? क्या वो ओवर रिएक्टिव हो गए हैं या फिर अनावश्यक तरीके से आक्रामकता या फिर कहें तो झूठी आक्रामकता दिखाने में फंस गए हैं? हाँ, ये सवाल उठता इसलिए है क्योंकि इस समय जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें कई दफा ऐसा देखने को मिला है कि भारतीय खिलाड़ी जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर भी अग्रेशन दिखा करके उल्टा फंस गए हैं। शुरुआत में आप देखिए, जब हमारे अपने ओपनर जायसवाल ने एक तरीके से स्लेज किया मिचेल स्टार्क को कि यू आर कमिंग टू स्लो, आपकी गेंदें काफी धीमी लग रही हैं। उसके बाद मिचेल स्टार्क चार्ज होते हैं और लगातार उन्होंने परेशान किया भारतीय बल्लेबाजों को और यशस्वी जायसवाल को भी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय, अगर जैसे विराट कोहली का आपने इंसिडेंट देखा, उस दिन वो जाकर के उनसे टकरा गए और ये काफी विवादों में आया। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियाई जो मीडिया थी, ऑस्ट्रेलियाई दर्शक थे, जमकर बुरी तरीके से ट्रोल किया विराट कोहली को। एक वीडियो ऐसी भी आई है जिसमें विराट कोहली आउट होकर के पवेलियन जा रहे हैं और अगल बगल जो दर्शक बैठे हुए थे उन्होंने जमकर विराट कोहली की ट्रोलिंग की, बोइंग की और विराट कोहली इतना अग्रेसिव हो गए कि वो वापस निकल करके आए और फिर से वो दर्शक को कुछ कहा। उस चीज को देख करके मुझे ऐसा लगा कि यार विराट कोहली भाई, रिस्पेक्ट जबरदस्ती किसी से आप नहीं छीन सकते हैं। रिस्पेक्ट आपको कमाना पड़ता है, रिस्पेक्ट आपको अर्न करना पड़ता है। आप जबरदस्ती बच्चों के साथ निकल करके बाहर आओगे, किसी दर्शक से झगड़ा करोगे, सूट नहीं करता यार। खास तौर से ऐसे खिलाड़ी को जो अब रिटायर होने के कगार पे है, उसकी एक टांग रिटायरमेंट के कवर में लटकी हुई है और वो खिलाड़ी ऐसा बिहेव करे, सूट नहीं करता है, ओवर एग्रेसिव बना। इसके अलावा मोहम्मद सिराज को आप देखिए, ट्रेविस हेड को जब उन्होंने बोल्ड किया, लगा कि उन्होंने ट्रेविस हेड को 0 पर बोल्ड कर दिया हो, जबकि ट्रेविस हेड 150 मार चुके थे। उनको बोल्ड करने के बाद जिस तरीके से जो घटनाएं घटी, चाहे ट्रेविस हेड की गलती हो या फिर सिराज की गलती हो, उसका खामियाजा आखिर में भारतीय टीम को ही भुगतना पड़ा। और अभी आप देख रहे होंगे इस टेस्ट मैच के चौथे दिन जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने विकेट लिया और फिर से ये वाला सिम्टम दिखा कि इसकी शुरुआत तो हुई थी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के द्वारा ही विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद में, लेकिन ये चीजें अब चल रही है, कोई विकेट गिर रहा है तो लोग क्राउड को बोल रहे हैं थोड़ा सा शोर करने के लिए। और इस अग्रेसिव पोस्चर की वजह से कहीं ना कहीं जो एक टीमें होती हैं वो कुछ ज्यादा चार्ज आती है। और आप देखिए, जब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम अब ऑल आउट होने ही वाली है, नॉर्थन लियान जो कि एक गेंदबाज है, टिक गए, बल्लेबाजी करने लग गए और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अब 333 रनों का लीड हो चुका है और एक एक रन यहां से भारतीय टीम के लिए शिकंजा कसता जा रहा है, मुश्किलें खड़ी करते जा रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस सीरीज में भारतीय खिलाड़ी स्पेशली, इसके अलावा आप ऋषभ पंत को देख लीजिए। ऋषभ पंत अजीब सा T20 वाला शॉट, टेस्ट मैच में T20 वाला शॉट अजीब सा खेल करके वो आउट हुए। उससे एक गेंद पहले ही वही शॉट उन्होंने खेला था और ईगो की वजह से उन्होंने अगली गेंद पर फिर से अटेम्प्ट किया और वो अगली गेंद पर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद में महान ओपनर गावस्कर साहब ने उनकी तगड़ी तरीके से आलोचना की थी कि मतलब बिना मतलब के शॉट खेला गया, बिना मतलब कि ये अग्रेशन दिखाया गया और ये आप नहीं कह सकते कि मेरा नेचर ही ऐसा है। यहाँ पर जरूरत थी पार्टनरशिप की ऋषभ पंत की, लेकिन उन्होंने अनावश्यक तौर पर अग्रेशन दिखाने के चक्कर में भारतीय टीम को मुश्किल में फंसा दिया था। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चाहे मोहम्मद सिराज हो बिना मतलब के अग्रेशन दिखा रहे हैं, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे जायसवाल जी हो, ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो, या फिर विराट कोहली हो, ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको बिना मतलब के अग्रेशन दिखाने के चक्कर में मेंटली कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है और परफॉर्मेंस पे भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं।